हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 144वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताया करें। 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो तो लास्ट में आप लोग स्कोर अपना ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पूछे जाने की संभावना रहती है 99% रहती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? किस नृत्य का जो है असम से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पे बिहू आपको दिख रहा है, बिहू जो है असम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट सर। एक ये कथकली, कथकली बहुत पूछा जाता है। कथकली भी आपका यहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, मगध को अब किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो मगध को जो है अब नाम से जाना जाता है बिहार के नाम से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग है वो? तो वो अंग है आपका तिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपसे निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा जो अन्य धातु है वो कौन सी धातु है? तांबा है, शामिल है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, शक्ति की भौतिक मात्रा का जो है विमा क्या है? तो इसकी भौतिक मात्रा की जो विमा है वो है m1l स्क्वायर t-3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। कितने सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा? आपको पता है 80, और सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की सीटें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, माघ मेला डॉट डॉट किस दिन शुरू होता है? माघ मेला जो है कब से शुरू होता है ये आपको बताना है। तो माघ मेला जो है हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और महाशिवरात्रि आपका लास्ट होता है। अगला प्रश्न, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो पालन पोषण संत कबीर का कहाँ किस शहर में हुआ था? तो इनका हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संगीत यानी कि लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी ये आपको बताना है। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी बागछू खान के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और एक कौन सा रंग है ये आपको बताना है। तो वो रंग है आपका नीला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक शब छीनी किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था? किस कर को शामिल किया गया था ये आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दें। तो इसमें देखिए चुंगी कर को शामिल किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो जीएसटी है, जीएसटी के बारे में इकोनॉमी की लास्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जीएसटी किस देश में शुरू हुआ, भारत में किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ, किस राज्य में लास्ट में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कितने दरी हैं जीएसटी के। ठीक है, कितने रेटेज हैं। ठीक है,
विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? टॉपिक वाइज वाली क्लास आप लोग मत देखना भूला करें। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? कैपिटल से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बार आपको मैं बताऊँ कि कैपिटल से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये है अर्जेंटीना की। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 25 में से कम 15 क्वेश्चन तो सही हुई होना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक आप लोग देखिए कितना आपका सही होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल किसकी है? मणिपुर की है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक, नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? उस शहर का नाम बताएं जो कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे नागालैंड की कैपिटल पूछी जा सकती है, कोहिमा याद रखना है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार की पटना, सिक्किम की गंगटोक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? किसको द्वारा लिखा गया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फैक्ट आपको अभी तक नहीं पता होगा, तो ये जान लीजिए कि भारत का मूल रूप संविधान जो लिखा गया था किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था भारत का मूल रूप संविधान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में ... के साथ होती है? किसके साथ होती है आपको बताना है। तो ये होती है वृद्धि के साथ होती है, आय में जो है वृद्धि के साथ होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये देखिए समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? किस अधिकार में कहा गया है? तो ये कहा गया है समानता के अधिकार में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, और नीचे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। ठीक है, पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से, और वहाँ पे आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वीडियोज़ देखनी है प्रीवियस ईयर पेपर्स की तो प्ले लिस्ट में जाइए, अलग से मैं एक प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस पेपर्स की। वहाँ पे आपको 2012 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एंड जीके की टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी, एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियोज आपको मिल जाएंगी 143। ठीक है, 143 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज भी मिल जाएंगी, तो जाके देखिए, तैयारी बेहतरीन करते रहिए। अगर आपको 10,000 सीट में एक अपनी सीट पक्की करनी है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। उसमें भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स नहीं करना है, कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। थैंक यू, जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, और ऑल पे आप लोग प्रेस कर लिया करें। ठीक है, ऑल पे प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जब भी मेरी
नई वीडियो आएगी या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले तुरंत मिल जाएगा जब भी मैं वो वीडियो डालूंगा। थैंक यू।